आज के जो लेसन प्लान है उसका टॉपिक जो है वो है सजीव विशेषताएं एवं आवास, और ये है क्लास 6 का बायो का टॉपिक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर है वो सेम एज इट इज़ रहेगा आपका। यहाँ पे आपका प्रकरण आएगा टॉपिक, उसके बाद आपके सामान्य उद्देश्य है यहाँ पे विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना। उसके बाद जो उसके विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे, अगर हम बात करें इसमें ज्ञानात्मक नॉलेज के बारे में, तो विद्यार्थी जो होता है कि सजीवों के मुख्य लक्षण जैसे उनका सांस हो गया, वृद्धि हो गया, इसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो विद्यार्थी आवास और अनुकूलन के बीच के जो संबंध होते हैं उनको समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो विद्यार्थी विभिन्न जीवों को उनके आवास के आधार पे वर्गीकृत कर सकेंगे। यहाँ पे टीचिंग एड्स की बात करें तो चार्ट हो सकता है और कुछ एक छोटा पौधा हो सकता है जो यहाँ पे एज अ सजीव जो होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा। एक पत्थर हो गया जो निर्जीव को रिप्रेजेंट करेगा, और अन्य में आपके चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड वो यहाँ पे आ सकते हैं। पूर्व ज्ञान अगर प्रीवियस नॉलेज की यहाँ पे बात करें तो विद्यार्थी अपने आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पौधे हैं और रहने के जो उनके स्थान होते हैं उनकी जो है सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद आता है यहाँ पे जो प्रस्तावना प्रश्न होंगे इसमें। तो पहला यही है कि बच्चों हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, तो इसमें जो विद्यार्थियों की अनुक्रियाएं होंगी कि हवा, पानी और भोजन। दूसरा हम इसमें पूछ सकते हैं क्या एक पत्थर को भी भोजन की ज़रूरत होती है, तो उनका उत्तर होगा नहीं। फिर पूछा जाए कि मछली कहाँ रहती है, तो वो पानी यानी तालाब या नदी में रहती है। फिर है सजीवों की और क्या विशेषताएं होती हैं और आवास किसे कहते हैं, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो चुका है। वैसे कहते हैं जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं वो आपस में कोरिलेटेड करते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। फिर इसमें उद्देश्य और जो स्टेटमेंट ऑफ एम उद्देश्य कथन होता है वही होता है जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि बच्चों आज हम सजीवों, उनकी विशेषताएं और आवास के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके आते हैं टीचिंग जो पॉइंट होंगे, शिक्षण बिंदु जिनको बोलते हैं। तो प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 जो हैं कि शिक्षण बिंदु लिए हैं। पहला है सजीवों के लक्षण, तो यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका की क्रिया क्या है वो व्याख्या कर रही हैं कि सजीव वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे विद्यार्थियों की क्या अनुक्रियाएँ होंगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री। यहाँ पे आप अगर कोई टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। आप कौन सा मेथड कर रहे हैं टीचिंग का तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे व्याख्यान विधि मैंने मेंशन की है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे है आवास, वो स्थान जहाँ कोई जीव रहता है और अपनी ज़रूरतें पूरी करता है उसका आवास कहलाता है। यहाँ पे विद्यार्थी जो है वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और चार्ट को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है कि वो व्याख्यान और प्रदर्शन अपना जो चार्ट है उसको यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद है अनुकूलन, जीवों को अपने पर्यावरण के अनुसार ढलना। जैसे ऊँट होता है, ऊँट की लंबी पूँछ होती है, उसकी पलकें होती है और गद्देदार पाँव होते हैं। अब यहाँ पे विद्यार्थी चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे भी व्याख्यान और प्रदर्शन चल रहा है। अब बात आती है यहाँ पे जो मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन जो होता है वो हमेशा जब आपका क्लास जो होता है या लेक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उस लेसन में प्लान में क्या होता है कि मूल्यांकन वाले जो कॉलम होता है उसको फिल किया जाता है स्कूल्स में। तो विद्यार्थियों ने शिक्षण के दौरान जो होता है भागीदारी दी, मतलब जो वातावरण था सकारात्मक था। यहाँ पे ये भी आ सकता है कि विद्यार्थियों ने जिज्ञासा दी और प्रश्न पूछे, और कुछ विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा जो है कि वहाँ पे एग्जाम्पल दिए, तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा मूल्यांकन में आ सकता है। श्यामपट्ट कार्य आ रहा है, तो ये मैंने मतलब अगर आपने मेरे प्रीवियस लेसन प्लान देखे होंगे तो ऐसा एक आपको ब्लैक चार्ट लेना होता है और उसमें आप वाइटनर की हेल्प से जो है कि जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है उसको यहीं पे लिखना होता है। यहाँ पे सेम एज इट इज़ जहाँ से लेसन प्लान स्टार्ट होता है वहीं पे डेट हो गई, क्लास, सब्जेक्ट, ये सब आ जाता है और प्रकरण, टॉपिक बीचों बीच लिखा जाता है, और जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर निरीक्षण कार्य मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एज इट इज़ रहता है। विद्यार्थी श्यामपट्ट पे किया गया कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे और विषयाध्यापिका कक्षा में घूम कर कार्यों का निरीक्षण करेंगे। फिर इसमें जो आपके पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो चाहे तो जब आपका शिक्षण बिंदु चल रहा है उस टाइम पे भी पूछे जा सकते हैं, या फिर जब आपके श्यामपट्ट का कार्य हो चुका है उसके बाद भी पूछे जा सकते हैं कि 2 जलीय जीवों के नाम बताइए, सजीव और निर्जीव में कोई 2 अंतर बताइए। और होमवर्क के लिए आप उनको दे सकते हैं कि अपने आसपास दिखने वाले 5 पौधों के नाम लिखिए, एक मछली का चित्र बनाकर उनके उन अंगों को दर्शाइए जो उसे पानी में रहने में मदद करते हैं। अगर
आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे हेलो चैनल व्हाट्सएप जो है उसमें हेलो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे इसका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट्स किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए और उसका लेसन प्लान मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक